गुड इवनिंग एवरीवन और सबको हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल में कुछ नई चीज़ों के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, नए साल को बढ़िया बनाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं ऐसे यूट्यूब पे एक लेक्चर सुन रही थी और वो कहता है कि ये साल जो है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया साल है। तो आप सब क्योंकि एमआर के साथ जुड़े हैं तो आप सबको जो है वो एक नया साल मुबारक हो, जो कि आपके एमआर के बिजनेस को फर्दर ग्रोथ दे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर मैं ये प्रॉब्लम जो है वो आजकल लोगों में देख रही हूँ। स्पेशली यंग लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। और कारण, बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो हमारा अपना लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन जो है वो काफी डिस्टर्ब हो चुका है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते और हम उन सब चीजों को कर जाते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन उनका जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं पर हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ इंस्टा पावर प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि इनफर्टिलिटी मतलब कि एक बच्चे को जन्म ना दे पाना एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आजकल जो है वो हो चुकी है, जिसके कारण बहुत सारे कपल्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ जो हैं, पति पत्नी जो हैं, वो एक बच्चे को, एक नए जीवन को आगे बर्थ नहीं दे पाते। और उसका बेसिक रीजन जो है वो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है। और क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है वो केमिकल डिपेंडेंट एरिया में रहने लग गए हैं, या केमिकल डिपेंडेंट वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं काफी लोगों को जागरूकता आ रही है, और उसी के एफर्ट के साथ एमआर की तरफ से आपके लिए इंस्टा पावर प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, जिसको माइंडसेट में रखते हुए कि जिसको आप इस्तेमाल करें तो आपको कोई केमिकल या कुछ आर्टिफिशियल ना कंज्यूम करना पड़े, जिसके कारण आपको जो आगे फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो ज़्यादा बेटर हो और इम्प्रूव्ड हो जाए। और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम। तो हड्डियां मजबूत रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए अच्छा नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैल्शियम और भी बहुत सारे तरीकों से हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनफर्टिलिटी है क्या, कि क्यों हम एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे और ये एक्चुअली कैसे माना जाता है। तो मान लीजिए कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ जिनको शादी को ऑलमोस्ट 12 महीने से ऊपर का वक्त हो जाए, और उन 12 महीनों में उन्होंने जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया हो, और फिर भी जो है वो वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हमें पता चलता है कि इनफर्टिलिटी है पेशेंट के अंदर। अब आज जो हम इनफर्टिलिटी के लिए प्रिसाइसली बात कर रहे हैं वो मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, माइंड में ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ फीमेल में इशू आता है तो ही प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। बट बहुत सारे केसेस में आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी मेल डोमिनेंट केसेस में भी हो रही है, मेल में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ने का कारण क्या है? बिकॉज द वे वी आर लिविंग, और जो हम चीजों को, केमिकल्स को अपने डे रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारे कपल्स में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी मतलब कि कभी भी कंसीविंग हुआ ही नहीं, ट्राई भी किया, 1 साल हो गया है बट बच्चा नहीं हो पा रहा है,
और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो केसेस है कि प्रेगनेंसी हुई बट वो प्रॉपर हम कह सकते हैं कि चल नहीं पाई और बीच में ही जो है वो मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया या बच्चे की डेथ हो गई और आगे वो डिलीवरी जो है वो कर ही नहीं पाई फीमेल। तो देखिए किसी भी फीमेल को एक बच्चे को जन्म अगर देना है तो वहां पर मेल फीमेल मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का ही योगदान बराबर का है। अगर प्रॉब्लम फीमेल के एग फॉर्मेशन में है कि उनका एग प्रॉपर नहीं बन पा रहा, तो वैसे ही मेल के जो स्पर्म्स हैं उनमें भी इशू आने के कारण कंसीविंग नहीं हो पाती है। और बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत सारे मेल्स आजकल इस चीज को एडमिट नहीं करते और वो इवन अपने टेस्ट के लिए भी नहीं जाते, विच इज रॉन्ग। सो नॉर्मली अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, कंसीविंग नहीं हो पा रही, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो असूलन हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपना ट्रीटमेंट एक साथ और इकट्ठे तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। सो उसी के लिए इंस्टा पावर जो है वो आप लोगों के लिए MR की तरफ से प्रिपेयर कराया गया है। और अगर हम बात करें कि ये इनफर्टिलिटी बढ़ क्यों रही है, तो बेसिकली मेल्स में जो कारण है वो है, सबसे मेजर कारण है नशा। जो कि हम टबैको हमने कोई भी टाइप का जो है वो नशा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो शराब का नशा है, चाहे हम टबैको खा रहे हैं, पान सुपारी वगैरह भी अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में चल रहा है तो वो भी कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। और बहुत सारी ड्रग्स के साथ भी लोग जो हैं वो नशा करते हैं और यही सब चीजें जाके कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी में जो स्पर्म का काउंट है, या हम कह सकते हैं कि जो मेल का हम कह सकते हैं कि बेबी को बर्थ देने के लिए जो एक फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहे स्पर्म अंदर, जिसके कारण जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। डाइट अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, हम अच्छे से सही से साफ सुथरा खाना नहीं खा पा रहे हैं, या कम न्यूट्रिएंट के साथ हमारी डाइट जा रही है, जिसके कारण हमारे को इंटरनल वीकनेस या कमजोरी का एहसास होने लगता है और जिसके कारण हम पूरा प्रोसीजर कंडक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है वो मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा वजन बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा आप दुबले पतले हैं और आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो नए सेल्स को रेगुलर बेसिस पे नहीं बना पा रहा, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। अगर मेल फीमेल कपल हैं आपस में और वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में अगर बाई चांस मेल के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बेसिकली इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, राइट। देन एज, आजकल क्या है कि हम थोड़ा सा ज्यादा जो है वो अपने करियर को लेके ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसके कारण मेल फीमेल दोनों का एज जो है, अगर 35 से 35 साल से अबव दोनों हस्बैंड वाइफ का अगर एज बढ़ जाए तो उस केसेस में भी प्रेगनेंसी जो है वो होने के चांसेस डिले हो जाते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन है जैसे HIV है या गोनोरिया है, सिफिलिस है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और उसके कारण भी जो है, अगर मान लीजिए हमें किसी भी टाइप की बैड हैबिट्स हैं और हम कुछ मल्टीपल पार्टनर्स प्रोसीजर के अंडर जाते हैं तो वहां पर भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फीमेल्स में बेसिकली पीरियड्स इरेगुलर हों या फिर ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम हो जाए यूट्रस में, या फिर वजन ज्यादा है या एज, और स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग मेल फीमेल दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो इन सब फैक्टर्स को हमें हटाना पड़ेगा तो ही हम एक अच्छे से नए से बच्चे को जन्म दे सकते हैं और उसके अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को हमें अच्छा करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना पड़ेगा।
तो हम बात कर रहे हैं आज इंस्टा पावर की, जिसमें कि टोटली कंप्लीटली एक कंप्लीट ऐसा कंपोजिशन है, एक ऐसा कंपोजिशन के साथ इसको प्रिपेयर किया गया है कि जब आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज बेसिकली अ मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट। मेल्स के लिए ये प्रोडक्ट मेजरली जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसमें उनको इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनका जो सीमन काउंट या स्पर्म काउंट है वो कहीं ना कहीं पर बेटर क्वालिटी का और इम्प्रूव्ड हो जाता है। सो इसके एग्जाम्पल के बारे में अभी मैं बात करूंगी। सो पहले हम कंपोजिशन जान लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है वो शतावरी डाला गया है, अश्वगंधा डाला गया है, और इसमें जो है वो क्लोव्स वगैरह, वेलवेटी बीन्स जो है वो एक तरीके के हम कह सकते हैं कॉफी बीन्स टाइप के बीन्स रहते हैं। और इन सब चीज़ों को जो है वो कंपोजिशन करके ये प्रोडक्ट प्रिपेयर किया गया है। अब हर प्रोडक्ट जो यहाँ पर कंपोजिशन के साथ आपके पास पहुंचता है, उसका हर एक प्रोडक्ट जो डाला जाता है उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। सो उसी इम्पोर्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्केट में आ रही इतने सारे प्रोडक्ट्स जो कि ऐसा क्लेम करते हैं, फर्टिलिटी के लिए क्लेम करते हैं, या हमारी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो उनसे ये बेहतरीन कैसे है और क्यों है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर बात है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंटरनली जाके आपको कुछ डैमेज करे। इनफैक्ट वो हमेशा आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि ये सब चीजें वो चीजें हैं जो नेचुरल चीजें हैं। बट उन नेचुरल चीजों को भी अगर कई लोग बहुत एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उसका भी आउटकम नुकसानदेही होता है। सो इसीलिए जो इंस्टा पावर बनाया गया है, ये बेसिकली जो टैबलेट हैं ये बिल्कुल बैलेंस करके हर चीज को इसमें डाला गया है कि जिसको लेने के बाद आपको एक फीलिंग ऑफ गुडनेस आता है, और एक हम कह सकते हैं कि मेल सेक्स पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोडक्ट बेसिकली प्लान आउट किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेल हार्मोन, देखिए मेल फीमेल दोनों हार्मोन्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर मेल है तो उसमें भी वो सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे जो एक फीमेल में प्रेजेंट है, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम सिक्रीट होती है। और जो मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं वो बेसिकली मेल्स में ज्यादा होता है। बट दूसरी तरफ वैसे ही अगर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाए तो उनको कंसीविंग नहीं हो पाता है। बट मेल्स में क्योंकि हमें टेस्टोस्टेरॉन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इंस्टा पावर में जो है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो वो जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन बेहतरीन हो जाता है, बेटर हो जाता है, जिसके कारण जो है वो मेल्स को कंसीविंग के लिए प्लान आउट करने में दिक्कत नहीं आती है। प्लस स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। नॉर्मली मेल्स के लिए एक यही टेस्ट है जो करवाया जाता है, बिकॉज फीमेल्स के लिए बहुत सारा टेस्ट होता है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, एग का साइज चेक किया जाता है कि एग का साइज प्रॉपर मैच्योर हो रहा है, नहीं हो रहा, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट मेल्स के केसेस में सिंपली एक टेस्ट होता है जिसको कि हम स्पर्म काउंट टेस्ट कहते हैं। वहां पर ये चेक किया जाता है कि जो स्पर्म्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या इतनी क्षमता रखते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नशों में या एडिक्शन के अंडर हैं तो उनमें ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो जाती हैं, जिसके कारण जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्योंकि स्पर्म एक तरीके का हम कह सकते हैं जैसे फीमेल में एक एग फॉर्मेशन हो रही है, वैसे ही उस एग फॉर्मेशन की ही टाइप का एक मेल में भी फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं। जब भी स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मोर्टालिटी अच्छी होनी चाहिए। मोर्टालिटी क्यों? क्योंकि जब फीमेल ऑर्गन के अंदर स्पर्म एंटर करता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर एग को फर्टिलाइज करता है, तभी बच्चे का जन्म जो है वो फीमेल बॉडी ऑर्गन के अंदर हो पाता है। बट अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो पैसेज है फीमेल का उसमें वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं पर वो हाफ
एरिया में ही रह के खुद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मेल स्पर्म फीमेल ऑर्गन के अंदर एंटर होता है तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं पर अगर उसकी मोटालिटी मतलब उसकी मूवेबिलिटी अगर स्ट्रांग नहीं है और वो फास्टली ट्रेवल नहीं कर पाता, तो वो फीमेल एसिड जो प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल हार्मोन्स के कारण, उसके साथ ही मेल स्पर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और जिसके कारण इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, हमारी आदतों में हमें सुधार करने की ज़रूरत है, हमें अपने खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आप इंस्टा पावर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेल्स होते हैं बिकॉज एज रिलेटेड फैक्टर आ गया जिसके कारण कंसीविंग नहीं हो पा रही, तो वहां पर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो है वो परफॉर्मेंस मतलब जो हम मेल फीमेल का जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एक बेबी को बर्थ दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर वो लिंकअप नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिसके कारण मेल्स में कहीं ना कहीं पर जो है वो एक डिप्रेशन या एंजाइटी या बेचैनी भी रहती है, और ये भी एक कारण बनता है जिसके कारण स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इनफर्टिलिटी रहती है। अगर हम बात करें इंस्टा पावर की, तो इंस्टा पावर एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। देखिए, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से कुछ वेलबींग हार्मोन्स होते हैं जिनको एंड्रोजन्स भी कहा जाता है, और उनमें से एक हमारा होता है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है कि जब वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो हमें एक फीलिंग ऑफ गुडनेस आता है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, जिसके कारण जो है वो कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा माइंड वहां पर स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है। बट अगर हम बहुत ओवर स्ट्रेस रहते हैं तो इस हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो जिसके कारण जो है कंसीविंग में भी मेल फीमेल्स को आपस में प्रॉब्लम आता है। तो वहां पर इंस्टा पावर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं पर बेनिफिट करेगा। प्लस इसके कंजम्पशन से जो है वो हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो कहीं ना कहीं पर इम्प्रूव हो जाती है, और जिसके कारण कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मेल्स की रिपोर्ट में आता है कि मोर्टालिटी कम है, लाइक द स्पीड ऑफ द स्पर्म इज रिड्यूस्ड, तो उस कंडीशन में क्या है कि स्पर्म काउंट जो है वो जल्दी डैमेज हो जाएगा और उसके कारण भी कंसीविंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए मोर देन 50% अगर मेल में स्पर्म की जो है वो मोर्टालिटी रहती है तो डेफिनेटली वहां पर कंसीविंग के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं। सेकेंड चीज आती है कि मेल के जो सिक्रीशंस होती हैं वो सिक्रीशंस को हम सीमन भी कहते हैं। बेसिकली वो सीमन की जो थिकनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, वो भी बेटर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली जो बच्चे का जन्म है वो नहीं पॉसिबल हो पाता। इसीलिए ये जो स्टिमुलेशन के लिए इंस्टा पावर दिया जाता है, ये सिंपली एक स्टिमुलेंट की तरह काम नहीं कर रहा, इनफैक्ट इंटरनली जाके कंसीविंग के प्रोसीजर को कंप्लीट कराने में भी मदद करता है। देन इसमें जो है वो सजीजियम डाला गया है। तो बेसिकली ये एक तरीके हम कह सकते हैं कि क्लोव्स हैं। क्लोव्स मतलब कि जो हम घरों पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें लौंग के तेल का एक्सट्रैक्ट है। बट लौंग के तेल की एक डुअल जो है वो वर्किंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में आप उसको यूज करेंगे तो वो डैमेज करेगा हमारे इंटरनल सिस्टम को। इसीलिए उसको बहुत बैलेंस्ड अमाउंट में और बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होता है, जो कि इंस्टा पावर में एक प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में जितना हमें डेली का डोज रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में इसको यूज किया गया है। एंड डेफिनेटली उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होंगे, डोपामिन का रिलीज बेटर होगा, जिसके कारण मेंटल क्लैरिटी रहेगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, जो कि मेल में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके कारण एक फीमेल और मेल में एक डिफरेंस बनता है, जिसके कारण आप जब नॉर्मली फीमेल्स और मेल्स जब
एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिम में, तो क्या होता है कि फीमेल के उतने जो है हम कहते हैं मसल बिल्डअप उतना नहीं हो पाता, बिकॉज क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो सही, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना मेल्स में होता है, एंड दैट्स व्हाई उनका मस्कुलर बॉडी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली एक फीमेल बॉडी के। सो वहीं पर वो मस्कुलिन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आप कहीं ना कहीं पर इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, प्लस क्वालिटी को भी बढ़ाता है। मतलब कि मान लीजिए एक एग फॉर्मेशन हुआ, जैसे हम फीमेल्स के जब टेस्ट कराते हैं तो ओवुलेशन साइकिल को रीड किया जाता है कि एग का साइज एक पर्टिकुलर साइज पे जब तक नहीं आता तब तक कंसीविंग नहीं हो पाता। वो जो साइज अटेन करना है फीमेल के अंदर, वो बेसिकली तभी पॉसिबल है अगर फीमेल के हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हो, और वैसे ही अगर मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी जो है वो प्रॉपर अच्छी नहीं है, उसका जो शेप और साइज प्रॉपर नहीं है, तो भी कंसीविंग के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना डीपर लेवल पे जो है ये प्रोडक्ट रेडी किया गया है, कि छोटी से छोटी बारीकी को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को आपके पास लेके आया गया है, सो दैट कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके बेनिफिट्स को आप 100% अवेल कर सकें। प्लस इसमें शतावरी डाली गई है। सो शतावरी जो है ये बेसिकली बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो फीमेल प्रोडक्ट है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शतावरी है उसका मोटिव यही है कि वो एक साइज अटेनिंग प्रोसीजर में एक हमारे जो बॉडी में हो रहे डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जब हम बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं या हम बहुत ज्यादा नशों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं पर जाके क्या होता है कि जो लाइक हम कह सकते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी है, साइज है, वो साइज प्रॉपर नहीं बन पा रहा। तो उसके कारण जो है वो मेल फीमेल दोनों को ही ये प्रोडक्ट जो है वो लेना मैंडेटरी हो जाता है। सो शतावरी जो है वो फीमेल्स में एज इट इज हमारे पास एमआर में प्रोडक्ट आता है। तो जब भी हस्बैंड वाइफ आपस में स्टार्ट करते हैं, कंसीविंग के लिए प्लान करते हैं, बेबी बर्थ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक नए बच्चे को जन्म देना एक नई सृष्टि की रचना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। और जिन लोगों को भी बेबी नहीं हो पाता उनके लिए लाइफ में ये बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। तो शतावरी जो फीमेल्स में दी जाती है वहीं पर ही शतावरी मेल्स के जो प्रोडक्ट है इंस्टा पावर उसमें भी डाला गया है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसको अच्छे से अटेन करता है। प्लस इसमें अश्वगंधा भी डाला गया है, जिससे मेंटल कामनेस आती है, माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर माइंड की स्टेबिलिटी के कारण हमारी बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करती है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो भी कंसीविंग नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि ब्लड रिपोर्ट्स, ऑल रिपोर्ट्स, मेल फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स कंप्लीटली ओके होती हैं, बट फिर भी कंसीविंग नहीं हो पा रही होती, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि कहीं ना कहीं जॉब्स की डिमांड है, कहीं ना कहीं हमें लाइफ की डिमांड है, तो उसके कारण हम वो ओवर स्ट्रेस कंडीशन में जा रहे होते हैं। तो इसीलिए जो इसमें शतावरी और अश्वगंधा डाला गया है उसका मोटिव यही है कि वो मेंटल कामनेस देगा, जिसके कारण कंसीविंग के चांसेस बेटर होंगे, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं पर बेटर होगा। बाकी ईडी की प्रॉब्लम बहुत सारे मेल्स में रहती है, तो इंस्टा पावर में बेसिकली आप इस प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं तो उस केस में भी ईडी की प्रॉब्लम जो है वो मेल्स में कंप्लीटली बेटर होने के चांसेस आफ्टर यूजिंग इंस्टा पावर कई गुना बढ़ जाते हैं। प्लस मेल हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ये और एनहांस करता है, बूस्ट देता है, जिसके कारण डोपामिन का रिलीज होता है, एंड जिसके कारण जो है वो एक कंप्लीट प्रोसीजर के बाद एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हमें फीलिंग ऑफ गुडनेस आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको उन सब चीजों का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड हो सकता है।
प्लस बॉडी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं। सो डायबिटिक लोगों में कहीं ना कहीं पर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो उनमें से एक है कि हम नशा कर रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं कि जिनका ड्रग्स हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उनसे भी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं। और ये हमने बहुत सारे पेशेंट्स में क्लिनिकली इस चीज को नोटिस किया है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज के इश्यूज आते हैं, तो उनको एक इंटरनल वीकनेस की जो फीलिंग है उसको कवर अप करने के लिए वो लोग इंस्टा पावर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण कंसीविंग के चांसेस कई गुना बेहतर बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में जहाँ पर डायबिटीज के कारण जो है इंटरनल वीकनेस आती है, प्रॉपर मॉर्फोलॉजी मतलब जो सेल का एक फॉर्मेशन है, अगर मेरे हाथ में चोट लगी है तो वहां पर एक नया सेल बनेगा, तो वैसे ही स्पर्म भी एक तरीके का सेल है बॉडी का, जिसका फॉर्मेशन एक सही फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि हमारे हाथ पे अगर चोट लगे और सही से वो अगर घाव भरे नहीं तो निशान पड़ जाता है। वो निशान क्यों पड़ रहा है? बिकॉज वहां पर रिपेयर सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाया। सो वैसे ही अगर मेल के स्पर्म की जो क्वालिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो प्रॉपर नहीं होगी तो उसके कारण कंसीविंग के चांसेस भी कहीं ना कहीं पर रिड्यूस हो जाएंगे। और डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि इंसुलिन इतना रेजिस्टेंट है कि वो किसी भी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करने दे रहा, इंटरनल इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, तो उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए आप इंस्टा पावर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे एंड डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट करेगा। सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है कैल्शियम। तो अभी तक हम समझ गए होंगे कि इंस्टा पावर के क्या बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, और अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टा पावर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कैल्शियम के लिए। सो कैल्शियम हम जानते हैं कि सबसे अबंडेंट मिनरल है, और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी का ढांचा खड़ा है उस ढांचे के पीछे कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और जैसे अभी हमने बात की, डिस्कस किया इंस्टा पावर के बारे में, तो बॉडी का एक एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि अगर बॉडी का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है हम कहते हैं कि लाइक जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल है वो रुक जाता है। सो कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बॉडी के एटमॉस्फेयर को, ब्लड के एटमॉस्फेयर को बैलेंस आउट करता है। सो इसीलिए जो लोग भी इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने लिए कैल्शियम प्रोडक्ट को भी साथ में जो है वो यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका एज जो है वो 35 प्लस हो चुका है और आप सोचते हैं कि कंसीविंग में अभी इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट्स को आप अगर यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिल सकते हैं। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कैल्शियम हम जानते हैं कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बट हड्डियों के अलावा ये बॉडी के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा तो वहां पर भी कंसीविंग नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर घर में जो है वो हर समय लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उस घर में रहने से हमें डिप्रेशन होगा। तो वैसे ही अगर घर के अंदर मतलब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी कई लोगों को कंसीविंग नहीं हो पाता। और हम देखते हैं कि हल्का सा हमने डाइट में ट्विस्ट किया, सप्लीमेंट्स ऐड किए, जैसे कैल्शियम ऐड किया, आयरन ऐड किया, तो कहीं ना कहीं पर कंसीविंग के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल भी आप साथ में कर सकते हैं। सो कैल्शियम हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। ये 1000 मिलीग्राम पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट बनती है। 99% जो हमारे दांत हैं, हमारी बोन्स हैं, ये कैल्शियम से बनी है। बाकी बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि विटामिन डी है, और साथ में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। ये सब चीज़ें मिलके जो हैं वो हमारे लिए कैल्शियम जो है हमारी बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा
तो हमारा एक हार्मोन होता है, जैसे थायराइड हार्मोन होता है वैसे ही उसके ऊपर छोटा हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड। सो पैराथायराइड ग्लैंड का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बॉडी में डिस्टर्ब होता है। और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, बॉडी के अंदर अगर हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है तो कंसीविंग के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी हमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल रेगुलरली करना है। सो मार्केट में आपको जो कैल्शियम मिलता है नॉर्मली वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में आता है, जिसको हम कहते हैं कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कैल्शियम लिखेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिएगा, इसको 2-3 महीने लीजिएगा, फिर 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिएगा, नहीं तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी, पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऐसे केस में जो है वो आपको नेचुरल सोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए एमआर की तरफ से जो कैल्शियम लेके आया गया है ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स के साथ बना है, जिसमें से कि कैल्शियम कार्बोनेट भी है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे पेट में जो हमें सिक्रीशंस रिक्वायर्ड है उनके लिए अच्छा है। देन कैल्शियम सिट्रेट है इसमें डाला गया है। तो बेसिकली बहुत कम मार्केट में कॉम्बिनेशन आते हैं कैल्शियम सिट्रेट का। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है कि जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और वो अच्छे से बॉडी उनका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। सो वहां पर जो है वो आप एमआर की तरफ से जो कैल्शियम है उसका इस्तेमाल कीजिए। इफेक्टिवनेस देखिए, कैल्शियम की ना सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, इसको मिनिमम डोजेस में अगर आप कंज्यूम करते हैं लंबे टाइम तक तो जाके आपकी बोन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है और आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होता है। राइट, तो अभी जैसे हम इन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने देखा हो समझा हो तो क्या है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी कैल्शियम जो है वो पेशेंट को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उस समय बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है वहां पर बोन्स की स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% सेफ प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल कराता है। और जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, हमें मसल में दर्द रहता है, बाजू में दर्द हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, रात को सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हम रेस्टलेस हो रहे हैं बिकॉज बॉडी जो है वो स्ट्रांग नहीं फील कर पाती है। और बहुत सारे केसेस में ना ट्विचिंग होती है, हम कहते हैं आंख फड़क रही है ना, बहुत बारी आपने सुना होगा। वैसे ही मसल भी जो है वो ट्विच करती है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कंधे की मसल में भी ऐसे ऐसे ट्विचिंग हो रही है। सो वो ट्विचिंग क्यों हो रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में कहीं ना कहीं पर हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, कैल्शियम कम हो रहा है। और क्योंकि ये विंटर सीजन है तो विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है उसके लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत है। सो कैल्शियम और विटामिन डी जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, और जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग स्पेशली जिनकी एज ज्यादा है उनको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेन्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। और स्पेशली विंटर सीजन में जो है आप देखेंगे ये ज्यादा इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि बाहर से उतना सनलाइट का एक्सपोजर हो नहीं रहा, कितने कितने दिन निकल जाते हैं, धूप नहीं आ रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पर हमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जरूर बनता है। देन इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज कॉम्बिनेशन में हमें कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिल में धड़कन थोड़ी सी बढ़ रही है, बट आपने टेस्ट कराया, इको कराया, आपका सब कुछ नॉर्मल आया, तो डेफिनेटली वहां पर आपको कैल्शियम लेने की जरूरत बनती है। बट एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो लोग ऑलरेडी हार्ट की सर्जरीज करा चुके हैं वो लोग बिना रिपोर्ट्स चेक कराए कैल्शियम के इनटेक को नहीं करेंगे, और एक बारी हमसे कॉल करके या मैसेज करके इस कंसल्ट को कंफर्म करेंगे। बिकॉज उनके अगर किसी भी टाइप के
कैल्शियम ब्लॉकर्स चल रहे हैं मेडिकेशन में, तो फिर उस केस में उनको कैल्शियम रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो आज के वक्त में मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप में कहीं ना कहीं पे कैल्शियम की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। देन कैल्शियम लैक्टेट इसमें डाला गया है, जो कि हाइपोपैराथायरॉइड, मतलब जैसे मैंने कहा थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही कैल्शियम और विटामिन डी और जो हमारे बोन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके जो प्रोसीजर को हेल्प आउट कर रहा है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है। अगर उसका हार्मोन सिक्रीशन कहीं ना कहीं पे कम हो जाए तो भी हमें कैल्शियम जो है वो इंस्टेंटली लेना बनता है और उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 1000 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट बनता है। एडल्ट फीमेल में भी इतना ही रहता है। प्रेगनेंसी में भी 1000 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लैक्टेशन मतलब जब मदर जो है वो बेबी को मिल्क फीड करा रही है तो उस केस में रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 300 से 650 मिलीग्राम उनको भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की, जो नॉर्मली बच्चों का हम कहते हैं कि डाइट में जो है वो पूरा हो जाता है। बट टीन एज मतलब जिन बच्चों की हाइट ग्रोइंग एज है 13 साल से लेके 19 साल के जो बीच वाले बच्चे हैं, अगर उनका हाइट ग्रोथ नहीं आ रहा तो आप कैल्शियम का टैबलेट दीजिए और आप डेफिनेटली देखेंगे कि उन बच्चों की हाइट में जो है वो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें डिप्रेशन हो सकता है, मन ढीला ढीला रहेगा, दांत जो हैं वो जल्दी से खराब होने लग जाएंगे, हार्ट में पेल्पिटेशन जैसा फील होगा कि धड़कन जो है वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा बढ़ रही है, या टेस्ट करा रहे हैं, इको करा रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं, सब नॉर्मल आ रहा है, तो उस केस में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, कैल्शियम लेने की जरूरत है। और अगर आपके ब्लड में 1 पॉइंट भी कैल्शियम, मतलब मान लीजिए कि जो हमारी नॉर्मल रेंज है वो 8.6 से अबव की है, अगर वो 8.6 पे भी है या 8.5 भी आ गया तो वो 0.5 मतलब हमें इंडिकेट कर रहा है कि हड्डियों से वो कई हजार गुना ज्यादा कैल्शियम को खींच चुका है, क्योंकि बॉडी हमेशा ब्लड में कैल्शियम को पूरा करने की कोशिश करती है ताकि बॉडी का एटमॉस्फेयर एसिडिक ना हो। अगर बॉडी उसको विड्रॉ कर रही है तो मतलब कहीं ना कहीं पे बोन्स की वीकनेस हो रही है, और बहुत सारे लोगों को चलते चलते जो है क्या हो जाएगा, पैरों में हल्का सा पैर मुड़ा और पता चला फ्रैक्चर हो गया। इसका जो है वो इजी फ्रैक्चर इसीलिए होता है, स्पेशली फीमेल्स जो मीनोपॉज के एज ग्रुप की तरफ जा रही हैं, जिनमें पीरियड्स बंद होने का टाइम आ रहा है, तो वैसे केसेस में जहां पर हार्मोन्स की रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वहां पर 100% कैल्शियम, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी 35 ईयर्स एज अगर आपकी हो गई है, 35 से ऊपर के हैं, आंखें बंद करिए, डेली कैल्शियम लेना शुरू करिए, 3 महीने रेगुलर लीजिए, फिर 2 महीने के लिए उसको ऑल्टरनेटिव टाइम पे या हफ्ते में 2 दिन ले सकते हैं। बट कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सप्लीमेंट है कि जिसको रेगुलरली आपको चेक कराते रहना चाहिए और रेगुलरली उसके इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नेल्स बार बार टूट रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी आ रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि बॉडी में कहीं ना कहीं पर कैल्शियम की कमी हो रही है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको फिट्स आते हैं, मतलब हम कहते हैं ना मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो वैसे ही अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी बॉडी के अंदर जो है वो पेशेंट को ऐसे फिट्स या कन्वल्जन आने की जो संभावना है, जो लाइक चांसेस हैं, वो कई गुना बेहतर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कैटरैक्ट आ जाता है, हम कहते हैं ना सफेद मोतिया उधर आया। अगर वो प्री एज हो रहा है, मतलब प्री एज मतलब कि बहुत अर्ली एज में 40-45 में ही अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पर कैल्शियम की कमी रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। हड्डियों में तो प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, लेग्स ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, राइट? वो टेढ़ी क्यों हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कैल्शियम की कमी। इसीलिए मैंने कहा हर एज ग्रुप में हमें कैल्शियम की जरूरत है। बच्चा अगर ग्रोइंग एज में है
और उसको प्रॉब्लम आ रही है, चलने फिरने वाला बच्चा है और लेग स्टेडी हो गई हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसको रिकेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है या ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डियां जो है वो अंदर खुर जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो शरीर के वजन को झेल सकें। तो वहां पर डेफिनेटली हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हमें कैल्शियम का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। देन बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बोन फॉर्मेशन अच्छी होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, फर्म होगा। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, रख रहे हैं, या हम जिमिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें जो है वो बोन फॉर्मेशन के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए जो है वो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। मसल कंट्रैक्शन, मतलब इस समय अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो कई गुना जो है वो बॉडी कैल्शियम को यूज कर रही है, ताकि मेरी बॉडी में ये जो टंग मूवमेंट हो रहा है, जो मैं बात कर पा रही हूँ, ये सारा प्रोसीजर जो है वो हो सके, बिकॉज क्योंकि कैल्शियम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो आप समझ सकते हैं, चोट लग गई है, वहां पर खून जो है वो बंद करने के लिए कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, खून को बंद करने के लिए भी कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज तक हमने सुना है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, बट चोट लग गई और खून बंद नहीं हो रहा तो वो भी इंडिकेट कर रहे हैं, या ज्यादा टाइम लग रहा है कि चोट लगी, खून बंद होने में काफी देर दबाने की कई टाइम, ज्यादा नॉर्मल पर्सन से ज्यादा वक्त लग रहा है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका कहीं ना कहीं बॉडी में कैल्शियम कम है और आपको उसको चेक कराने की जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन के, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए, हमारे इंटरनल स्ट्रेंथनिंग के लिए। देन हार्ट की पंपिंग, क्योंकि हार्ट एक मसल है, हम सब जानते हैं हार्ट एक तरीके का मसल है। अगर हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमें क्या होगा, ऐसे लगेगा दिल की धड़कन ऐसे कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है और दिक्कत सी आ रही है। तो वो हार्ट की पंपिंग में भी क्योंकि कैल्शियम की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बॉडी अब ब्लड में अगर कैल्शियम आधा पॉइंट भी नीचे आ रहा है ना, तो वहां आप समझ जाइए कि आपको इमीडिएटली कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ जाती है। प्लस बॉडी में हार्मोन्स, उनको रेगुलेट करना, सही तरीके से हार्मोन्स बनने, स्पेशली थायराइड के पेशेंट्स हो गए, पैराथायराइड के हो गए, ग्रोइंग एज वाले बच्चे हो गए जिनमें हाइट ग्रो करने का फेज आ गया है, तो वहां पर भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके एमआर की तरफ से आया हुआ कैल्शियम दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आपके पास लेके आया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस को कम करेगा, हार्ट के रिदम को मेंटेन करेगा कि हार्ट अपनी प्रॉपर पेस पे काम कर रहा है। कैंसर, पेट के कैंसर से भी आपको बचाएगा, आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर, उसके लिए भी बेटर है। आपके दांतों के लिए, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा। प्लस आपके नर्वस कंडक्टिबिलिटी, मतलब ब्रेन से अगर कोई सिग्नल बॉडी के अंदर जा रहा है, अगर हम वो नहीं मैनेज कर पा रहे, तो वहां पर भी समझ लीजिए कैल्शियम की कमी है, क्योंकि ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है वहां पर भी कैल्शियम का एक्सचेंज होता है, तभी जाके वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और अगर मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है तो प्लीज कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए। नींद रात को प्रॉपर नहीं आ रही तो भी कैल्शियम यूज करना है। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं जरूरी है। अगर हम एमआर की तरफ से कैल्शियम लेते हैं तो बॉडी के इतने सारे फंक्शंस को ये रेगुलरली बैलेंस आउट करने में हमारी मदद करता है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे मैंने आप सबको कहा था कि वास्तव में जब जब जगमीत मैम को सुनते हैं तो हर दिन ऐसा लगता है कि आज का ट्रेनिंग वाकई में कुछ नया सीख दिया। तो मैंने तो कैल्शियम के बारे में दोस्तों पहले से भी पढ़ा था, लेकिन आज जगमीत मैम की ट्रेनिंग से मुझे जो जानकारी मिला, वास्तव में ये बहुत ही सुपर से ऊपर वाला था। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को भी ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करेंगे अपने परिवार के लिए भी, और अपने अपने ऊपर भी काम करेंगे। तो आज की ट्रेनिंग को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में और किसी प्रोडक्ट के साथ।
थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। थैंक यू।